नमस्कार मित्राणि, नमः संस्कृता। एसडीजी क्लासेज पर समास प्रकरण चल रहा है बाबूराम सक्सेना के अनुसार। उसी क्रम में इसके पहले हमने समास परिचय दिया था, उसको आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए था। जो नहीं देखे शायद उनकी कुछ जानकारियाँ छूट जाएं, इसीलिए हमने उसमें पहले ही लिख दिया था कि वीडियो को अंत तक देखें। कुछ चीज़ें अंत में भी बताई जाती हैं। आइए, वो बात का विषय है, लेकिन उससे पहले कल हम चर्चा कर रहे थे कि समास कि सम अस घ्यय कैसे बना, कौन सा सूत्र लगा। लेकिन समास की एक भूमिका बनाने के बाद अब अव्ययी भाव समास पर आते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यतः 4 प्रकार के समास होते हैं, शब्दों के प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर। पूरा व्याकरण शास्त्र शब्दों पर टिका है और शब्दों के द्वारा ही हम किसी को नाम देते हैं। यहाँ भी शब्दों की प्रधानता और प्रधानता के कारण ही यहाँ पर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ऐसे समास हमने कल पढ़े थे। एक भूमिका बनाई तो कुछ 2-4 बातें छूट गई कि जब भी हम समास करेंगे तो उसका 2 प्रकार से विग्रह होगा। पहला लौकिक और दूसरा अलौकिक। 2 प्रकार के विग्रह होते हैं। लौकिक विग्रह वह होता है जो लोक में प्रयोग में होता है, जो हम आप प्रयोग कर रहे हैं, यह लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह वह होता है कि जो लोक में प्रयोग नहीं होता लेकिन सिद्धि प्रक्रिया में उसका प्रयोग होता है। बिना अलौकिक विग्रह के आप किसी भी समास की सिद्धि प्रक्रिया नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? और आपको सामने दिख रहा होगा कि सुप आदि जो 21 प्रत्यय हैं, भाई यहाँ से प्रत्याहार यदि आपने बनाया होगा, सु से प्रारंभ करेंगे और यहाँ के प तक जाएंगे तो एक प्रत्याहार बनेगा सुप। क्या बनेगा? सुप। तो सुप प्रत्याहार कितने हैं? अगर इसकी गणना करनी हो 1 2 3 4 5 6 7 7 गुणते 3 करेंगे तो 7 त्रिक 21 प्रत्याहार सुप प्रत्याहार में, 21 प्रत्यय सुप प्रत्याहार में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? यह लिखा क्यों गया, इसका भी एक प्रयोजन था कि सु औ जस अम और षष्टाभ्याम भेष ङे भ्याम भैस ngस भ्याम भैस ngस भ्याम भैस, उसके बाद ङी ओ ngस ओस आम ङी ngोस सुप। इसका भी एक प्रयोजन था। जहाँ जहाँ पर आपको स दिखाई पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर भी आपको स दिखाई पड़ेगा, अधिकतर वहाँ पर विसर्ग होता है रूपों में। तो जब कभी इसकी सिद्धि प्रक्रिया पढ़ोगे कि राम की सिद्धि प्रक्रिया क्या है, रामों की क्या है, यह लोक सिद्धांत कौमुदी का विषय है। लेकिन यहाँ इसको दर्शाने का मतलब यह था कि जब हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। जैसे अभी अव्ययी भाव समास, इसका जब हम विग्रह करते हैं तो एक प्रकार का विग्रह होता है। एक शब्द लेते हैं, राज्ञः पुरुषः, और शब्द बना राजपुरुष। क्या बना? राजपुरुष। यह जो राज्ञः पुरुष है यह लौकिक विग्रह है। यह क्या है? लौकिक विग्रह है। लेकिन इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो राज्ञः है, आपको देखना पड़ेगा किस विभक्ति में है। राज्ञः में आपका षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति है। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में प्रथमा विभक्ति है। जब हम विभक्ति को हटा देंगे तो यह हो जाएगा राज। मूल शब्द क्या है? राज। और पुरुष में से भी हम जो है पुरुष की विभक्ति हटा देंगे, पुरुष शब्द आएगा। क्लियर हो गया? अब यह जो षष्ठी और प्रथमा है वह इसके अनुसार लगेंगे। यहाँ पर षष्ठी रूप है तो षष्ठ्यंत रूप क्या बना? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी। तो यहाँ हो जाएगा राज्यः ङश पुरुष पुरुष सु। यह अलौकिक विग्रह है। यह क्या है?
अलौकिक विग्रह। इसी तरह आप कई प्रकार के शब्दों में बना सकते हैं। कृष्ण से समीप है, कृष्ण से उपकृष्णम, एक शब्द आया है ना, उपकृष्णम। तो यहाँ जो उपकृष्णम है, अब इसको क्या करना है, उप अलग है, यह अव्यय शब्द है, कोई विभक्ति नहीं है। यहाँ पर कृष्णस्य, जब इसका हम लौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृष्णयंगस। संबंध बताया गया कृष्णयंगस, और उठाकर हम यहाँ पर कर देंगे उप। यह अलौकिक विग्रह है। तो अलौकिक विग्रह में हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सो, औ, जस, अम, और, सस, टा, भ्याम, भिस, ङे, भ्याम, भ्यस, ङस, भ्याम, भस, ङस, ओष, आम, और ङी, ओष, शुभ। तो आप समझ में आ गया लौकिक और अलौकिक। दूसरा चीज़ कि आप जब अव्ययी भाव समास पढ़ोगे, उसमें एक शब्द आया है नित्य। अव्ययी भाव समास नित्य होते हैं, अर्थात जिसका अपने पदों से विग्रह हो जाए वह स्वपद होते हैं। वह क्या होते हैं, स्वपद होते हैं। जैसे राज्ञ पुरुष है, जब इसका हमने विग्रह का राजपुरुष का विग्रह किया, राज्ञ पुरुष आया, यह स्वपद विग्रह है। यह क्या है, यह अपने पद से इसका विग्रह हो गया। अब जब यह स्वपद विग्रह है तो यह वैकल्पिक समास है। यह क्या है, वैकल्पिक समास है। ध्यान देना, प्रश्न इससे बहुत बनते हैं। वैकल्पिक समास में विग्रह होगा, स्वपद होगा, अस्वपद होगा, ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर कृष्णस्य तो आया कृष्णस्य समीपम, जब इसका उपकृष्णम का आप करेंगे कृष्णस्य समीपम, ये लौकिक विग्रह है इसका। तो अर्थात जो उपकृष्णम में विग्रह हुआ वह उप को लेकर नहीं हुआ, अर्थात यह जो है अस्वपद विग्रह है, अस्वपद विग्रह। थोड़ी सी इसको समझ लीजिए, भविष्य में बहुत काम है। यह अस्वपद विग्रह है, इसीलिए यह नित्य है। यह क्या है, नित्य है। जो अस्वपद विग्रह होगा वह नित्य समास होगा, और जो स्वपद विग्रह होगा माने अपने पद से ही विग्रह हो जाए, किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता ना पड़े। राजपुरुष है, राज्ञा पुरुष है, उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम। तो यहाँ पर अपने पद से विग्रह नहीं हुआ, अस्वपद विग्रह कहलाया, और यहाँ पर अपने पद से विग्रह हो गया, स्वपद विग्रह कहलाया। जो स्वपद विग्रह होंगे वह वैकल्पिक होंगे, जो अस्वपद विग्रह होंगे वह नित्य होंगे, वह नित्य समास कहलाएंगे, और यह वैकल्पिक समास कहलाएगा। क्लियर हो गया। कल हमने एक उदाहरण श्लोक पढ़ा था कि नित्यम अव्ययी भाव, कि हमारे घर में नित्य अव्ययी भाव रहता है। नित्य का अर्थ यही था कि वह नित्य समास था। क्लियर हो गया। यह एक छोटी सी भूमिका थी कि जिसको आपको जानना चाहिए कि लौकिक और अलौकिक क्या होते हैं। तो अलौकिक में अर्थात अलौकिक का प्रयोग कब होगा, जब हम इसकी सिद्धि प्रक्रिया करेंगे सूत्रों के द्वारा। कृत तद्दय समासाश्च आएगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो आएगा। उसके बाद जो सारे सूत्र लगने वाले होंगे धीरे धीरे वो नीचे लगते हुए चले जाएंगे। जब हम किसी शब्द की सिद्धि प्रक्रिया करेंगे तब अलौकिक विग्रह अवश्य करना पड़ेगा। लौकिक विग्रह जो हम अपने समाज में, अपने पढ़ाई में प्रयोग कर रहे हैं वह लौकिक विग्रह होता है। इसका केवल प्रयोग व्याकरण शास्त्र में प्रक्रिया की दशा में होता है। क्लियर हो गया। तो यह इसकी भूमिका रही। अब उसके बाद कुछ अब अव्ययी भाव समास की चर्चा कर लें। पहले इसके नियमों को जान लें कि यह आपका जो अव्ययी भाव समास है किन किन अर्थों में, कब और कैसे होता है। बहुत साधारण सा नियम होगा। किसी शब्द के सामने उपसर्ग देख लो, प्रादि देख, अव्यय शब्द देख लो, आँख मूंदकर मार दो कि वह अव्ययी भाव समास। इतना तो पूरा कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन कभी आपको पढ़ाना पड़ेगा, समस्या वहाँ हो जाएगी।
तो आइए अब किताब की सहायता से कहते हैं कि अव्ययी शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। जो अव्यय नहीं था उसका क्या हो जाना? अव्यय हो जाना। जैसे उपकामम, यहाँ पर उप अलग शब्द था, अव्यय शब्द था, और काम अलग शब्द था। यह पुल्लिंग में था, यह पुल्लिंग में था। इसीलिए बताया कि जो अव्यय नहीं था, ये काम शब्द अव्यय नहीं था, इसको अव्यय बना दिया उपकामम। अव्यय नहीं था, अव्यय बना देना अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे अधिहरि, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अधिहरि, यहाँ अधिहरि में जो हरि है वह पुल्लिंग है, वह क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन जब यह समस्त पद बना तो यह अधिहरि शब्द पूरा नपुंसक लिंग में बन गया, अव्यय हो गया। हरि शब्द क्या हो गया? अव्यय हो गया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा कि अव्ययी भाव शब्द का यौगिक अर्थ है जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना। आगे बताया कि यह अर्थ ही इस समास की एक प्रकार की कुंजी है कि पूरे शब्द को, कि जो अव्यय नहीं था, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग था, उसको अव्यय बना देना, यही इसकी एक कुंजी है। यही एक ताली है कि इसको पकड़ लो कि इसके शब्द अव्यय होंगे। और बताया कि अव्ययी भाव समास में प्रायः 2 पद होते हैं, इनमें से प्रथम अव्यय रहता है, जैसे आपने देखा होगा उपकामम, अधिहरि। और बताया कि किसी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते, दोनों मिलकर क्या होते हैं? अव्यय बन जाते हैं और इसके रूप नहीं चलते। प्रथमा विभक्ति, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह रूप बनेगा, द्वितीया में भी यही बनेगा, तृतीया में भी बनेगा, चतुर्थी में भी बनेगा, पंचमी में नहीं बनेगा, षष्ठी में बनेगा, सप्तमी में बनेगा, पंचमी में नहीं बनेगा। आगे सूत्र आएंगे उसको निषेध करने वाला, उसको रोकने वाला, पंचमी में क्यों नहीं बनेगा। क्लियर हो गया कि सारे रूप विभक्तियों में एक ही जैसा रूप होगा, अर्थात इसके रूप नहीं चलते। जब एक ही जैसा तो रूप चलाने का कोई अर्थ है नहीं होता। फिर बताया कि किसी अव्ययी भाव शब्द के रूप नहीं चलते, अंतिम शब्द का नपुंसक लिंग के एक वचन में जैसा रूप हो जाता है। जैसे नपुंसक लिंग में एक वचन का रूप होता है, जैसे नपुंसक लिंग फल है तो फलम बन गया। स्त्रीलिंग में जब इकारांत में बनाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा? ये विसर्ग हट जाएगा, अर्थात ये नपुंसक लिंग का है। क्लियर हो गया? तो बताया जैसे नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है वैसा ही रूप इसका बन के आता है और वही नित्य रहता है। वही रूप अव्ययी भाव समास का हो जाता है और वही रूप नित्य रहता है। जैसे यथा कामम, जैसे उपकामम वैसे यथा कामम। अब यहाँ पर हमने क्या किया? यथा कर दिया। यथा एक अव्यय था और काम एक पुल्लिंग शब्द था, पूरा शब्द मिलकर यथा कामम बन गया। प्रथमा विभक्ति एक वचन में नपुंसक लिंग में यथा कामम बनेगा। काम शब्द अकारांत था तो फल की तरह इसके रूप बने। अधिहरि पुल्लिंग था तो इकारांत नपुंसक लिंग में अधिहरि बना। म नहीं लगा। आपके मन में शंका होगी म क्यों नहीं लगा? नपुंसक लिंग में हमेशा म नहीं होते। इकारांत का नपुंसक लिंग अलग होगा, उकारांत का नपुंसक लिंग अलग होगा। क्लियर है? अब आ जाओ आगे। इन्होंने एक उदाहरण दिया, यथा कामम, कामम अनतिक्रम में, इति यथा कामम माने काम के अनुसार, इच्छा अनुसार। तो यथा कामम में जब भी पूछेगा तो आपको एक ही चीज़ बतानी है कि यथा कामम में अव्ययी भाव समास। दूसरी चीज़, इसके जो भी पद बनेंगे अव्ययी भाव समास में हमेशा नपुंसक लिंग में बनेंगे। प्रश्न बनेगा अव्ययी भाव समास किस लिंग में होता है? तो नपुंसक लिंग में होता है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। यथा कामम में 2 शब्द आए, यथा और काम, इनमें यथा शब्द प्रधान है। प्रधान इसलिए है कि अगले को भी वह अव्यय बना दे रहा है और दोनों मिलकर एक अव्यय हुए, यथा काम के रूप नहीं चलेंगे।
और शब्द अंतिम शब्द काम ने पुल्लिंग होते हुए भी, यह पुल्लिंग शब्द था काम, होते हुए भी नपुंसक लिंग का रूप धारण कर लिया जब नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। जो वह रूप धारण कर लिया जो नपुंसक लिंग के एक वचन में रूप बनता, वैसा स्वरूप धारण कर लिया। इसी प्रकार यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम इति, माने शक्ति का अनतिक्रम माने उस पर भार जताना, अंतः गिरे गिरीषु इति उपगंगम गंगया समीपे उपगंगम, और बताया अह अह प्रत्यहम। क्लियर हो गया? यह कैसे होगा आगे इसके सूत्र आएंगे, अभी केवल नियम बता रहा है कि जो पद पुल्लिंग था उसे नपुंसक बना दिया, स्त्रीलिंग था उसे भी नपुंसक बना दिया। और बताया कि अब दूसरा नियम बताए कि अव्ययी भाव समास बनाते समय इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अव्ययी भाव समास बनाते समय किन नियमों का या ध्यान रखना चाहिए? नीचे वो नियम बताए गए हैं कि इन नियमों का ध्यान रखो, अव्ययी समास आप बना ले जाओगे। पहला बताया कि दूसरे शब्द का, अब यहाँ पर दूसरा शब्द आ गया कि दूसरा शब्द क्या है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं उपगंगम का, उपगंगा। क्लियर हो गया? अभी ये समास नहीं बना है, समस्त पद नहीं है। बताया कि दूसरे शब्द का, यह है आपका पहला शब्द है और यह है आपका दूसरा शब्द, माने उत्तर पद। हमने कहा कई प्रकार से यहाँ पर समास के पूर्व पद, उत्तर पद या पहला पद, दूसरा पद, यहाँ बताया कि दूसरा शब्द, कि जो दूसरा शब्द होगा दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है, गंगा में आवर्ण क्या है? दीर्घ है। तो जब दीर्घ है तो उसे ह्रस्व कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? ह्रस्व कर दिया जाएगा। जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा उपगंग। क्या बन जाएगा? उपगंगम। आ यहाँ पर क्या हो गया? आ यहाँ पर हट गया और एक सूत्र आया कि सु को अम आदेश कर दिया तो उपगंगम बन गया। उपगंगाम बनना चाहिए था, लेकिन नियम लग गया कि यदि दूसरा पद का अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर, क्षमता वर्ण नहीं स्वर, यदि यह दीर्घ है तो उसे ह्रस्व कर दो। इन्होंने नीचे उदाहरण भी दिया और बताया कि यदि अंत में ए अथवा आय आते हों तो उसके स्थान पर ई हो जाएगा, और यदि ओ अथवा अ आते हों तो उसके स्थान पर उ हो जाता है। नियम बताया कि यदि अंत में कोई दीर्घ स्वर है तो उसका ह्रस्व कर दो, और बताया ए आय आते होंगे तो ई कर देना। देख लीजिए थोड़ा, ए आय वर्ण आएंगे तो उसके स्थान पर ई, ओ औ आएंगे तो उसके स्थान पर उ हो जाएगा। ध्यान देना, आ का ह्रस्व होता है, ई का ह्रस्व होता है। थोड़ा व्याकरण आपको जानना पड़ेगा। आ का ह्रस्व होगा, ई का ह्रस्व होगा, उ का ह्रस्व होगा, री का भी ह्रस्व होगा। इन वर्णों के ह्रस्व होते हैं, लेकिन ए आय का ह्रस्व नहीं होता। समस्या उत्पन्न हो गई, इसीलिए इन्हें लिखना पड़ा कि ए आय अगर आ जाए तो क्या होगा। इसका तो ह्रस्व ही नहीं होता। कि इन्होंने नियम बनाया कि ओ औ आ जाए, ओ औ का भी ह्रस्व नहीं होता। आ का ह्रस्व अ होता है, बड़ी ई का ह्रस्व ई होता है, उ का उ होता है, री का री होता है। लेकिन बताया ए आय ओ औ आ जाए। किसी ने कहा कि ए आय ओ औ आ जाए तो ये भी तो स्वर हैं और दीर्घ स्वर है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा इसका एक नियम बनाया कि यदि ए आय आएगा तो ए आय हटकर उसके स्थान पर ई हो जाएगा, ओ औ आएगा तो उसके स्थान पर उ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाओ, इन्होंने नीचे उदाहरण दिया उपगंगा, गंगया समीपे उपगंग बना, और इसको
नपुंसक माने ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से जो है यहाँ पर ह्रस्व किया गया। ये सूत्र है कि सूत्र कैसे आया, नीचे सूत्र लिखा होगा आपकी किताबों में, आप देख सकते हैं। फिर कुछ इन्होंने उदाहरण बताया कि उपनदी